गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनेट। नया टॉपिक है मेटल कार्बोनेट। आज के इस क्लास में आज के सेशन में हम लोग मेटल कार्बोनेट को डिस्कस करने वाले हैं। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? तो मेटल और कार्बोनेट दो ऐसे शब्दों से मिलकर बना है जिसके साथ मेटल के साथ कार्बन जुड़ जाए, मेटल के साथ कार्बन जुड़ जाए जिसको हम लोग बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। ठीक है। और यही एक होता है, इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में जाएंगे तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक करके चैप्टर आएगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक करके जो चैप्टर आएगा उसमें दो स्पेसिस बनेंगे, ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक। इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक। जो ऑर्गेनो क्या है, ऑर्गेनिक स्पेसिस से बनेगा, और मेटेलिक जो है जिसमें मेटल हो। मेटल का मतलब, मेटल क्या है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, धातु जो आप लोग कह रहे हो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट। जैसे इसमें क्या है कि आप लोगों ने ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनेट, ये ऑर्गेनोमेटेलिक का ही भाग है। ऑर्गेनोमेटेलिक का ही इसमें आप लोगों में दिया है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में पढ़ना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ना है, और 22 इलेक्ट्रॉन कैसे कुछ करके था। ठीक है, पहले इसको समझो। जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बन के साथ जो भी जुड़ेगा, यानी मेटल के साथ जो भी लिगेंड जुड़ेंगे, इसको हमने क्या बोला? मेटल। इसको कार्बन को क्या बोलेंगे? लिगेंड। जिसे हम लोग लिखते हैं ना CH4, एग्जाम्पल में लिखते CH4 लिखते हैं। अब यहाँ पे कार्बन क्या हुआ? मेटल हुआ मेटल। हाइड्रोजन क्या हुआ? लिगेंड हुआ। लिगेंड का मतलब जो भी इसके साथ समक्ष जुड़े, यानी जो भी मेटल के साथ जुड़े वो क्या हुआ? लिगेंड हुआ। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करें, इस समझ में आया है? इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, मेटल लिगेंड यम 4 पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में मैंने बताया था, जब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था थर्ड सेमेस्टर में, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था, बताया था कि ये जो होता है मेटल होगा, ये लिगेंड होगा, और ये पूरा होल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर होता है। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में प्लस माइनस चार्ज होता है। समझ आया कुछ? पीछे का रिकैप हुआ कुछ? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर से लिंक हुआ। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़े हो ना? तो वहां से लिंक हुआ? नहीं समझ आया। इलेक्ट्रॉन रूल। अब देखो, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, इसमें सर इरविन लैंगम्यू 1921 में इन्होंने इसका खोज किया था। उन्होंने बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे फॉलो करते हैं? आखिर 18 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा अपना? बताओ क्या होगा? यानी B का ऑर्बिटल होगा, S होगा और P होगा। P ऑर्बिटल में कितने एलिमेंट होंगे? ऑर्बिटल कितने होंगे? 3, 8, 7। P में अब इलेक्ट्रॉन कितने मारे जाते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18।
कितना हुआ? यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है अपना। अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है तो अब हम क्या लिखें? ज़्यादातर इन्होंने जो स्टडी किया था सर इरविन लैंगम्यूर ने किस पे? डी ब्लॉक पे। जो इनकी स्टडी थी डी ब्लॉक एलिमेंट पे था। तो अभी हम अगर एक एग्जांपल ले लें, यहाँ से Fe H2O का हो ट्रू पॉजिटिव। अगर कोई हमसे पूछे कि इसका बताइए आप 18 इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये देखेंगे जो यहाँ पे Fe है क्या है? मेटल है। ये हमारा क्या हुआ? मेटल हुआ। और ये क्या हुआ? लिगेंड। अब देखो Fe कितना होता है? एटॉमिक नंबर 26 होता है ना? 26 होता है। अब देखो जब इसका 26 होता है तो हम लोग थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी 26 को जोड़ दो 2 + 6 तो क्या होगा? 8 होगा। जब 8 होगा तो 8 में से 2 को निकाल दो, या ऐसा रहने से 8 लिख दो पूरा। फिर H2O है ना? H2O का कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6। यहाँ पे +2 है तो इसको -2 लिखेंगे यहाँ पे। तो कितना हुआ? 4 होगा। 12 6 में से हो जाएगा 4, 8 में से 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ मेटल नंबर। जैसे Fe है ना, तो जरूरी नहीं कि Fe रहेगा, Fe2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ऐसे होता है नंबर ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाला ये उसके साथ जुड़ रहा है, या इसको भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड +/-4 इन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। समझ में? जो हमने ये लिखा है यहाँ पे लिखा है वही बात को यहाँ पे लिखा है, ठीक है? इसको लिख लो, इतना कर लो।